हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ फ्रेंड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है वर्गो साइन के लिए, कन्या राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला महीना मई 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि मई के महीने के लिए यूनिवर्स के डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें। तो इसके साथ ही हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं साईं राम का नाम लेके। ओम साईं राम। तो चलिए, सबसे पहले मैं ओरेकल से निकालती हूँ आपके लिए कि मई के महीने के लिए आपके लिए क्या मैसेज आए हैं, या आपने कौन से मैसेज यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं मई के महीने के लिए। वर्गो साइन कन्या राशि, मई 2025 के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, मैंने कार्ड शफल कर दिए हैं, तो हम चेक करते हैं। वर्गो साइन कन्या राशि, थैंक यू। वन मोर, को एक कार्ड और आ गया है, ले लेती हूँ उसको लेके। यहाँ पे आया है सरेंडर टू द जर्नी, आपका पहला कार्ड आया है। ये रिलीज कंट्रोल की एनर्जी है यहाँ पे। और देख लेते हैं और क्या कार्ड है। क्रॉसिंग ब्रिज की एनर्जी है, एक कार्ड और ले लेती हूँ। मिस्टिक हीलर की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास वाइस लीडर की एनर्जी है। यू आर बिकम फॉर अदर्स। ओके, तो सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए आया है वो है सरेंडर टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग एंड मेंडिंग एंड रिलीजिंग, एंड हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो सबसे पहला जो आपको बोला जा रहा है कि जो मई का मंथ आपको बोल रहा है यहाँ पे कि मई का मंथ आपको बहुत सारी हीलिंग लेके आ रहा है आपके लिए। और आपको बोला भी जा रहा है कि मई के महीना जो स्पेशल आपका रहेगा वो हीलिंग के लिए रहेगा। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगा कि आप, आई डोंट नो, किसी पास्ट इशू को लेके थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। या कोई बातें हैं, कोई पर्सन है, हो सकता है आपके साथ, कुछ लोगों के साथ हो सकता है। ये मैसेज जो मैं आगे बोलने वाली हूँ हो सकता है सबके साथ ना हो, कि आप लोगों का किसी ने दिल दुखाया है, या आप लोगों को ऐसा लगा हो कि आपके साथ किसी ने चीटिंग की है, या आपने उनके ऊपर ट्रस्ट कर लिया था और आपको लगा कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था उनके ऊपर। इस तरह की एनर्जी भी मुझे लग रही है। तो आप उस चीज़ को लेके थोड़ा सा परेशान मुझे ऐसा लग रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली वो हीलिंग लेके आ रहा है जो चीज़ आप परेशान कर रहे थे। और आपको भी बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपके ग्रोथ के लिए सबसे पहला जो मैसेज है आपके ग्रोथ के लिए वो यही है कि रिलीज कर दो। ये जो रिलीज कंट्रोल का आया है ना हमारे पास कार्ड, ये जिसमें भी आप पास्ट की एनर्जी में अटके हुए हो ना, आपको सबसे पहले रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज सुनाई दिया एकदम से कि अ, मैं माफ नहीं कर सकता, मैं माफ नहीं कर सकती, मैं कभी नहीं भूल सकता उस धोखे को या उस बात को। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मुझे मिला मैसेज आप लोगों के लिए। तो आपको बोला जा रहा है ये चीज़ जो है ना आपके मन में कि मैं ऐसा माफ नहीं कर सकता, मैं नहीं भूल सकता, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी ही ग्रोथ को रोक रहे हैं। क्योंकि आप अपनी जो एनर्जी है ना सारी वहीं पे डाइवर्ट कर रहे हैं, उसी पर्सन के ऊपर, उसी धोखे के ऊपर, या जो भी आपके साथ गलत हुआ है आप उसी के ऊपर सारी एनर्जी अपनी डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर ये सारी एनर्जी आप वहां पे लगाएंगे तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे आगे। तो ये मई का महीना आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी ग्रोथ के लिए सबसे पहला मैसेज यही है कि आप रिलीज कर दो। ठीक है, और यहाँ पे है सरेंडर टू द जर्नी, जो गो विद द फ्लो की भी एनर्जी है। जो भी आपकी जर्नी है उसके लिए सरेंडर करो, आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपकी ग्रोथ दिखती है, दिख रही है मुझे। और यहाँ पे मिस्टिक हीलर की भी एनर्जी आई है, जो अगेन हीलिंग की एनर्जी
रिप्रेजेंट हो रही है, मुझे हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अबंडेंस आए, आपके जीवन में खुशियां आए, आपके जीवन में प्रचुरता आए, भरमार आए खुशियों की, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे सेल्फ हीलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको वहां खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर से वो एनर्जी निकलेगी, ब्रह्मांड तक पहुंचेगी, देन आपके पास आएगी। ये मैजिशियन की तरह काम कर रहे हैं ये कार्ड। एक आपने अगर आप टैरो देखते हैं तो आपने मैजिशियन का कार्ड देखा होगा वहां पे। तो मैजिशियन को बोला जाता है कि वो हमेशा यूनिवर्स के साथ मिलके काम करता है, यहाँ पे यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचाता है और वो मैसेज उसको डिलीवर होते हैं, वहाँ पे इस तरह के मैसेज होते हैं। तो ये यूनिवर्स का, ये मैजिशियन का ही काम है, ठीक है, कि वो यूनिवर्सल जो एनर्जी है उसके साथ काम करता है और कैसे उसको अपनी जो भी इच्छाएं हैं पूरी करनी है वो जानता है और उसके लिए वो प्रोसेस करता है ये एनर्जी। तो सबसे पहले आपको यही बोला जा रहा है, आप जो आपकी जो टू डू लिस्ट है ना, कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, वो लिस्ट तैयार कीजिए कि आप मई के महीने में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब लिस्ट बनाइए। इस चीज की लिस्ट मत बनाइए कि आपने क्या खो दिया, आपने क्या नहीं खोया, कौन कितना बुरा था, आप किससे बात नहीं करेंगे, आप किससे मिलना नहीं चाहेंगे, हमें नहीं चाहिए। इसकी लिस्ट बनाना ही नहीं है हमें, सब पीछे छोड़ दो। जो पीछे गया उसको पीछे छोड़ दो, जो आने वाला है उसका वेलकम करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है। यहाँ पे मुझे आपके लिए आई डोंट नो, आपको बोला भी जा रहा है कि अपनी ना एनर्जी को बैलेंस करो। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करना हर चीज के ऊपर, अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं तो बहुत जल्दी रिएक्ट मत करो। मुझे आपके लिए एक मैसेज मिला है कि कई बार क्या होता है कि एक कहावत भी है, शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है वो कहावत, मैं बोल लेती हूँ, अगर गलती हो तो मुझे सुधार देना। उसमें बोलते हैं कि अगर मन का हो तो अच्छा और ना हो तो उससे भी अच्छा, ऐसा बोला जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मन का नहीं होता तो वो होता है जो ईश्वर हमारे लिए चाहते हैं, और ईश्वर के तो हम बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। तो ईश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, हमारा बेस्ट ही चाहते हैं। हो सकता है इस मोमेंट पे हमें ऐसा लगे कि नहीं, चीजें हमारे फेवर में नहीं चल रही हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसे नहीं चल रही हैं, या ईश्वर हमसे रूठा हुआ है, या हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी प्रे नहीं पूरी होती। लेकिन आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, वो आपके बेटर के लिए ही हो रहा है। आप आगे जाके यही सोचोगे कि काश अगर ऐसा, काश अच्छा हुआ अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हो जाता तो मैं यहाँ कहीं पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, अपने लाइफ के जो पास्ट मोमेंट है ना, कभी भी उनको रिकॉल करना, आपको आंसर मिलेगा वहां से कि कुछ चीज नहीं हुई तब आप आज यहाँ पे हो, कुछ चीज हो जाती तो आप यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज एक फिलॉसफी है जो आपको याद रखनी है मई के महीने में। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता वो और भी अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं और टारो से क्लियर करना चाहती हूँ इस रीडिंग को। टारो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए? वर्गो साइन कन्या राशि, मैं सीधे कार्ड पकड़े हूँ। ओके, वर्गो साइन कन्या राशि, मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड। मई के महीने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप वर्गो साइन कन्या राशि को, प्लीज बताइए हमें। वर्गो साइन कन्या राशि, आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि चौखट पे कोई खड़ा है और आप दरवाजा नहीं खोल रहे। एक एक शब्द मुझे ऐसा सुनाई दिया कि आने वाली खुशियां या आने वाली अबंडेंस या एक नई शुरुआत आपके चौखट पे खड़ी हुई है, लेकिन आपने ना इसे शटर बंद कर रखे हैं, अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं अपने दिल के। दुनिया की एनर्जी है यहाँ पे, दुनिया मतलब वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है ये। अगेन ये मैंने अभी बोला था ना कि कोई
खुशियाँ, अबंडेंस आपकी चौखट पे खड़ी हुई हैं और आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो वर्ल्ड कार्ड की जो एनर्जी है वो अगेन किसी साइकिल के कंप्लीट होने को बताती है। जैसे आपका जो कोई साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है और ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी होती है, क्योंकि इसके बाद फूल का कार्ड हमारे टैरो में आता है नंबर 0 की एनर्जी के साथ। और 0 की जो एनर्जी होती है वो अगेन ब्रह्मांडीय एनर्जी होती है, यूनिवर्सल एनर्जी होती है। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो मुझे 0 की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है, अगर आप देख सकते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो आपका साइकिल है वो कंप्लीट हो गया है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे निकलिए। तो जो भी पास्ट की चीज़ें आपको रोके हुए हैं ना, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है पास्ट की हैं, आपके मन में जो बैठी हुई है ना चीज़ें, या आपका ये खुद के प्रति भी ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, एक आत्मविश्वास में कमी आना। किस आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी दुर्घटना या घटना हुई हो कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास में कमी आ गई कि मैं ये नहीं कर सकता यार, ये मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो जो आत्मविश्वास में कमी है ना वो भी आपको रोके रखती है। तो कोशिश कीजिए मई के महीने में उस आत्मविश्वास को दोबारा जगाइए, ठीक है? और उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि ये जो दुनिया की एनर्जी है ना ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी एनर्जी है एक्चुअली में। इसकी ये इस लड़की की एनर्जी फील कर रहे हैं आप, बहुत हैप्पी एनर्जी है, बहुत लाइक फ्री वाली एनर्जी है, किसने अपने आप को फ्री कर दिया है और कोई इंजॉय कर रहा है लाइफ को, इस तरह की एनर्जी। ये परेशान नहीं है किसी भी वजह से। और यहाँ पे अगेन 2 बार मुझे बहुत प्योरिटी की ऊर्जा नजर आई है, जैसे आपको कोई प्योर करने के लिए कुछ बोला जा रहा है, या आपके इमोशनल पैटर्न भी हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लगा कि आप इमोशनली बहुत अ, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, या बहुत सारी चीजें मन के अंदर दबी हुई हैं, तो उनको रिलीज करने के लिए जस्ट बोला जा रहा है आपको। 6 ऑफ पेंटिकल देखिए, जैसे ही ये जो दुनिया का कार्ड आया है हमारे पास, इसके बाद तुरंत कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल। इस कार्ड की एनर्जी देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत एनर्जी है। मतलब एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ और वहाँ पे ये वाला साइकिल आपका शुरू हुआ है। इवन मच बेटर, बहुत अच्छा। यहाँ पे हेल्पिंग हैंड है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हेल्पिंग हैंड है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मई का महीना आपके लिए अगेन अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, अबंडेंस लेके आ रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ लेके आ रहा है। और आपको भी बोला जा रहा है कि अपने आप पर विश्वास बना के रखिए, ठीक है? अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए। जो भी, अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है सबके लिए ना हो, लेकिन मुझे एनर्जी मिल रही है बार बार कि आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं यहाँ पे किसी चीज को लेके। तो अपने आप को ये मत सोचिए कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप जो भी कर रहे हैं, आप जैसा भी कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर इंसान का कुछ भी काम करने का तरीका अलग अलग होता है, हर इंसान के आइडियाज अलग होते हैं, वर्क स्टाइल अलग होता है, ठीक है? हर कुछ अलग अलग होता है, तो सबकी अपनी खूबसूरती होती है ना। कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता कि मेरे पास ये है उसके पास नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हेल्पिंग हैंड की एनर्जी है, यहाँ पे दुनिया की एनर्जी हमें रिप्रेजेंट हुई है, राइट? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग मिलेगी मई के महीने में, हेल्पिंग हैंड मिलेंगे आपको। अगर आपको मदद की जरूरत थी तो यहाँ पे आपको मदद मिलती हुई लग रही है मुझे। मनी से रिलेटेड भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, किस तरह का इंक्रीमेंट हो सकता है, यहाँ पे प्रमोशन अगर आप चाह रहे थे तो यहाँ पे प्रमोशन मिलता हुआ लग रहा है मुझे, राइट? और देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। वर्गो साइन, कन्या राशि, मुझे ना माँ लक्ष्मी की एनर्जी, सीरियसली सुल्तान, ये नॉर्मल टैरो में जो हम देखते हैं ये एम्परर का कार्ड होता है टैरो में। ये कार्ड, ये जो इसकी पोजीशन है ना, ये अथॉरिटी की पोजीशन है। अगर आप देखें इसको, पता है क्या होता है, एक जिम्मेदारी, जो एक अथॉरिटी फिगर होती है या एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेके आती है। राजा बनना आसान है, ठीक है, राजा बनना आसान है, मैं ये बोलूंगी, लेकिन उस पद पे बने रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मुझे किसी तरह की आपको मैं क्लियर करना चाहूंगी। एक्चुअली एनर्जी बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी मुझे
यहाँ पे थोड़ी सी झिझक लग रही है आप लोगों के लिए। एक छोटा बच्चा होता है ना कि मुझे तो ये चाहिए तो यही चाहिए, वो जिद है यहाँ पे एक्चुअली, वो बच्चों वाली जिद है यहाँ पे। और यही शायद मैं आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश कर रही थी कि मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा। ठीक है, और देखती हूँ और क्या कार्ड आए हैं। वर्गो साइन, कन्या राशि, वाली की एनर्जी है, ये चैरियट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। आपको बोला जा रहा है, पता है कुछ लोगों के लिए मुझे मुझे सुनाई दिया, जैसे कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कितना पेशेंस रखूं, कितना टाइम हो गया, ऐसे नहीं हो रहा, मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं। ये मुझे सुनाई दिया, जैसे कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। एक कार्ड और लेती हूँ। एट ऑफ कप की एनर्जी है, अगेन ये बहुत सारी इमोशनल हीलिंग है एक्चुअली आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक अगेन सी मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। किसी ये मून की एनर्जी अगेन हमारे फियर को, हमारे डर को, हमारी इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे। फाइव ऑफ कप सी सब एनर्जीज ऐसी ही आ रही हैं। देखिए, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे जो एट ऑफ कप की एनर्जी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है, आपको एट ऑफ कप का जो कार्ड होता है बेसिकली वो हमारी ग्रोथ के लिए बताता है, इनर ग्रोथ के लिए स्पेशली बताता है एट ऑफ कप का कार्ड, कि यहाँ पे जरूरत है आपकी इनर ग्रोथ करने के लिए। जो एट ऑफ कप के बाद जो कार्ड आता है ना, वो नाइन ऑफ कप का कार्ड आता है, और जो नाइन ऑफ कप का कार्ड होता है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो एक इंसान यहाँ पे ऐसा है जो अपने इनर ग्रोथ करके अपनी विश फुलफिलमेंट की ओर जा रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे एट ऑफ कप की एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आगे एक अबंडेंस आपका वेलकम कर रही है, बहुत सारी खुशियां आपका वेलकम कर रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट आपका वेलकम कर रही है। तो यहाँ पे भी एट ऑफ कप की एनर्जी आपको बता रही है कि रुकिए मत, बस चलते रहिए यहाँ पे, ठीक है, रुकने को नहीं बोला जा रहा। और खासकर किसी पास की चीज को लेके बैठना, किसी पर्सन को लेके बैठना, या कुछ बात मन में रख लेना, किसी ने कुछ बोल दिया और वो बात अपने मन में रख लेना, बाहर नहीं निकलना। देखिए, अलग अलग लोगों के लिए बहुत सारी इस तरह की चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मुझे यही बोला जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज, अगर आप किसी के साथ बहस में पड़ रहे हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पड़ रहे हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ठीक हो, आप नहीं हो, या सामने वाला गलत है, क्यों करना है आपको, ठीक है ना। आप किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं सरवाइव हो रहा है, आपको चीज परेशान कर रही है, जस्ट लेट इट गो, उसको जाने दो, आप अपनी ग्रोथ करो। यहाँ पे आपकी इनर ग्रोथ के लिए जो मई का महीना है, स्टार्टिंग से ही शायद मुझको इसलिए बार बार यहाँ पे भी रिलीज कंट्रोल की जो एनर्जी आई थी, वो भी इनर ग्रोथ के लिए ही आई थी आपकी, कि आपकी इनर ग्रोथ कीजिए, आप आगे बढ़िए, इस तरह की एनर्जी है। पास की चीजों में मत फंसिए, कोई भी आपकी लाइफ की सिचुएशंस है ना, उसको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि अपनी लाइफ के थोड़ा सा पास्ट में जाइए और सोचिए कि आपके सबसे जो भी आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है वो आपको कैसे हासिल हुआ, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ आंसर वहां से जरूर मिलेगा यहाँ पे। और ये सोचिए कि आप किसी बेटर के लिए बने हैं, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, इस तरह की एनर्जी। एट ऑफ कप की एनर्जी देखिए, एट ऑफ कप की एनर्जी है, सिक्स ऑफ कॉइंस की एनर्जी, अगेन हेल्पिंग हैंड है, अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटीज है, मनी प्रॉफिट है, सब कुछ एनर्जी है यहाँ पे। और आपको बोला भी जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए, यहाँ पे रुकिए मत। कुछ लोगों के लिए मुझे ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी न्यूज लग रही है, हो सकता है आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज मिल सकती है यहाँ पे। आपको थोड़ा सा ना अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर वर्क करने की जरूरत है।
पहला मैं और कार्ड लेना चाहूंगी। पहला तो ये कि आप अ, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है मत पढ़िए उसके चक्कर में। एट ऑफ कप की एनर्जी है, इनर ग्रोथ कीजिए, आगे बढ़िए, इस तरह की एनर्जी है। जिद मत पकड़िए किसी चीज की, जो चीज आपको सर्वाइव नहीं कर रही जिद पकड़ के मत बैठिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर मैं करियर वाइज देखूं तो करियर वाइज मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको प्रमोशंस हो सकता है। लेकिन आई डोंट नो आप एक होता है ना कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ मुझे मुझे और चाहिए था, कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए था। आप आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं तो उनको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है आपको, जस्ट रिलीज। क्योंकि आपको ना स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के लिए आगे बोला जा रहा है। जंप मत कीजिए एकदम से। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। वर्गो साइन कन्या राशि मई के महीने के लिए क्या मैसेज है। प्रॉस्पेरिटी, सी प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड अ लव फॉर लाइफ। हार्ड वर्क के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो भी है आपके, जो आप जो भी मेहनत करोगे, ये जो भी आपने मेहनत करी है उसके लिए आपको रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे अगेन यहाँ पे लव फॉर लाइफ के लिए भी बोला जा रहा है। अपने आप से प्यार करना, अपने आसपास आपके आसपास अच्छे लोगों का होना, अच्छी फ्रेंडशिप होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी है। जब इंसान अकेला होता है और उसके पास कोई दोस्त नहीं होता, उससे पूछिए उसको उसको कैसा फील होता होगा। तो प्रॉस्पेरिटी को सिर्फ एक ही चीज में मत लीजिए कि सिर्फ पैसा ही है, प्रॉस्पेरिटी हर चीज में हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने हेल्पिंग हैंड भी बताया कि किसी की मदद मिलना, कोई फ्रेंड्स आपकी मदद कर रहा है, किसी अनएक्सपेक्टेड कोई आपको आके एकदम से, मुझे अनएक्सपेक्टेड जहाँ से आपने उम्मीद ना लगाई हो वहां से आपको तुरंत मदद मिल जाए, इस तरह की भी एनर्जी है। तो ये प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है और आपको बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपको क्या अचीव करना है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए ना, उसकी लिस्ट बनाइए। उन चीजों की लिस्ट मत बनाइए कि आपको किस किस चीज ने परेशान किया यहाँ पे। और जैसे ही आप उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ईश्वर ने मुझे ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, सोच रहे हैं आपका ऑरा कितना अच्छा हो जाएगा। और जितना ऑरा आपका क्लियर होगा, जितना ऑरा आपका मजबूत होगा ना, आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे अपने आप ही अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, मनी को, रिलेशनशिप्स को, हीलिंग्स को अपनी तरफ, हर चीज को आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे। और लेती हूँ और क्या मैसेज देना चाहते हैं। विजडम की कार्ड आया है यहाँ पे। विजडम कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। ये वही चीज है जो मैंने बोला कि अपनी लाइफ को रिकॉल कीजिए एक बार। विजडम है, एजुकेशन पर्पज से भी अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। आप एजुकेशन से अगर रिलेटेड हैं या एजुकेशन से वर्क करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आप वर्क करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप वर्क करते हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फिर भी मैं कहूँगी बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज में। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, अपने एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है ना उसको कहते हैं ना हमारे पास क्या वर्ड बोलूं मैं, अपना टूल बनाइए अपने एक्सपीरियंस को, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हार्मनी का कार्ड आया है, वही एनर्जी बैलेंस जो मैंने आपको बोला था, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलिए। हार्मनी इज द ब्यूटीफुल मेलोडी इन रिलेशनशिप। तो आपके रिलेशनशिप के लिए भी बोला जा रहा है, वहां पे भी हार्मनी, एक संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। संतुलन मतलब जैसे मैंने ऊपर भी समझाया था ये कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करना, बहुत बिना सोचे समझे कुछ ना बोल देना, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाना, या पास्ट की चीजों को, अपने रिलेशनशिप में किसी भी पास्ट की चीज को आप लेके बैठ गए हो और उसी को बार बार रिकॉल करे जा रहे हो कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। अगर आपको उसी रिलेशनशिप में रहना है तो अच्छी यादें पिरोइए उसके अंदर, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है।
क्लींजिंग, अगेन क्लींजिंग का कार्ड है, कुछ चीज क्लींजिंग मांग रही है तो क्लींजिंग कीजिए यहाँ पे। साईं बाबा से लेते हैं, साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वर्गो साइन कन्या राशि मई के महीने के लिए एक कार्ड आया है यहाँ पे, मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आया है ये देवी एक रूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। ओके, तो ये आपका आया है मैसेज। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हुई है, और यहाँ पे टीम वर्क के लिए भी एक टीम वर्क की एनर्जी भी मुझे रिप्रेजेंट हुई है। टीम वर्क मैं देखती हूँ और क्लियर करती हूँ इस कार्ड को। वर्गो साइन कन्या राशि तारतम्य, मन शरीर एवं आत्मा में तारतम्य, ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। फिर से संतुलन के लिए मैसेज आया है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा अगर फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे क्या फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा हो सके तो घर का खाना खाइए, बैलेंस फूड अपनी लाइफ में लाइए। इस तरह की एनर्जी, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। यहाँ पे पानी की एनर्जी आपको बोली जा रही है, यहाँ पे पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है आत्मा का सफर, मैं मार्ग पर जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। तो गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पे, हेल्पिंग हैंड है, गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए, और आपको रास्ता भी दिखाया जा रहा है। ये आपकी इंट्यूशंस भी हो सकती है कि आपकी इंट्यूशंस काफी अच्छी रहने वाली है मई के महीने में, और आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल सकती है। यहाँ पे बाहर से भी गाइडेंस मिल सकती है, और अंदर से भी। अगर आप जब शांत होके शांत मन से सोचेंगे, किसी चीज पे विचार करेंगे, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। यही साईं बाबा आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। अपने आत्मा के, ये देखिए बार बार आत्मा का कार्ड आ रहा है, जो ये मुझे इनर ग्रोथ अगेन बता रहा है कि जैसे अंदर से ग्रोथ करने के लिए, इनर ग्रोथ के लिए आपको स्पेशली बोला जा रहा है यहाँ पे बार बार, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन की योजनाओं को ईश्वरीय कृपा समझें और स्वीकार कीजिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मुझे फिर से दोबारा से कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है इस कार्ड के लिए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ पे लगी है। इस बच्चे की एनर्जी लगी है कि आपको जैसे इस बच्चे की तरह गोद में बैठा के वो शांत कर रहे हैं कि जस्ट रिलैक्स, परेशान मत हो किसी भी चीज़ को लेके। इंट्यूशन का कार्ड है, सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ। पर बॉटम ऑफ द डेक क्या था, देख लिया था हमने, मून की एनर्जी है यहाँ पे। तो गाइज ये थी वर्गो साइन की कन्या राशि की रीडिंग मई के महीने के लिए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस जरूर मिली हो। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। आपके एक छोटे से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर से मेरे चैनल को और मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।